2003 में खामनाई साहब ने यह फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें सिविलियन मरते हैं। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त दो बड़े मर्जे जो हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। फिर 2015 में उन्होंने बारक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके साथ डील की कि हमारे तो मुफ्ती आजम का फतवा है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एनर्जी के लिए इसे यूरेनियम को अफजूदा करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, और वो भी उस लेवल तक जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम एटम बम तक नहीं लेके जाएंगे। फिर IAEA का हिस्सा बने, NPT के ऊपर सिग्नेचर किए कि हम इसको एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये तो ट्रंप जब 2018 में आया, इसने आकर ईरान की वो डील तोड़ दी, क्योंकि इन्हें पता था कि ईरान की अगर ये डील कायम रही तो 10 साल के अंदर दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में ईरान आ जाएगा, क्योंकि उनके पास तेल इतना है, वो तो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं बगैर किसी और चीज के। हालांकि अजनास भी वो उगाते हैं, बाकी चीजें भी। ट्रंप ने आके डील तोड़ी थी इसराइल के कहने के ऊपर, वही जो नेतन्याहू है, जिसको अर्दगान साहब ने इस दौर का हिटलर डिक्लेयर किया। अभी भी ईरान उनसे डील ही कर रहा था। 5 दौर हो चुके थे, छठे से पहले इसराइल ने हमला किया, उसे पता चल गया था कि ये अमेरिका के साथ डील कामयाब होगी तो ईरान से ज्यादा ताकतवर मुल्क ही कोई नहीं होगा। तो ये इंजीनियर साहब नहीं कह रहे थे कि डील लो, ये ईरान की ख्वाहिश थी। अब ये देखें कैसा ये बना के पेश कर रहे थे कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं घुटने टेक दो, कितनी 2 नंबरी। अब हम कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने मुकदमे में कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी का मुहर्रक तय करना कि जी ये यहूद नसारा का एजेंट है, इसलिए बात कर रहा है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यहूद नसारा के असल एजेंट तुम हो। तुम चाहते हो कि ईरान को हल्लाशेरी दो ताकि वो अमेरिका से टकराए और अमेरिका उसका कचूमर निकाल दे, और तुम तो ईरान वालों को वैसे ही काफिर समझते हो। तुम जो बंदियों के, बरेलवियों के और वाबियों के एजेंडे के ऊपर हो, अंदर से तुम ये हो, चाहते हो कि ईरान मर जाए। तो मैं भी ये मुहर्रक तय कर सकता हूं ना, स्टोरी बनाने को तो कोई बनाई जा सकती है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ईरान को इस वक्त किसी तरीके से जंग रुकवानी चाहिए, वरना कचूमर निकाल देंगे, निकाल दिया कचूमर उन्होंने। अब अमेरिका भी आ गया जंग में और किसी की जरूरत नहीं, सब बयान देंगे। तकलीफ सिर्फ ईरान के लोग काटेंगे, या मेरे जैसे लोग जो मुस्लिम हैं वो काटेंगे। ये तो एसी वाले कमरों में बैठ के इनको तो विलाग करने का और मौका मिल जाएगा।